Hello everyone. So today we are going to have final session on properties of modulus. Today we are going to discuss about triangular inequality. So what is triangular inequality? Modulus of sum of two complex numbers can't be bigger than sum of their individual moduli. Now what I mean by this thing? Look, सपोज आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं, लेट देयर बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस का सम है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? लुक, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइन, ये है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कांट बी बिगर. ये छोटा है, ये वैल्यू लेस है किससे? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर टेकन विद देयर मॉडुलस वैल्यू. तो दिस इज व्हाट आई कैन से हियर. आई हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी. मेरे को इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि आपके पास मॉडुलस में यहां पे अकेला इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है? तो ये जो आपके पास है, लुक, देयर इज नो प्रॉपर्टी लाइक दिस वन. हमने पहले भी एक और कंपैरिजन किया था, बट नाउ वी आर प्रूविंग इट. हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस का सम होगा डेट विल बी बिगर देन दिस वन. ओके, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों है? ट्रायंगुलर, ओके, व्हेन डू वी से अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड? व्हेन सम ऑफ टू साइड इज बिगर देन थर्ड वन. तो sum of two complex number is bigger than third one. It is a complex number, you can check. When you add two complex number, I'll get a complex number back. तो यहाँ पे क्या है? दो complex numbers का जो सम है, दो complex number की जो मॉडुलस का सम है, वो यहाँ पे क्या है? थर्ड complex number से क्या है? वहाँ पे बिगर है. तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो है ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी के साथ रिजेम्बलेंस रखता है. That's why we say it to be triangular inequality. अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है? We need to verify it. अब इसके वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लो एंड लेट वन मोर कॉम्प्लेक्स नंबर बी टेकन. दीज आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, समझो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर. एक्चुअल में मेरे को इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जैसे इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है, ये वैलिड है. हम क्या करेंगे? हम इसको प्रूव करने के लिए पहले से ही अजम्पशन कर लेते हैं कि ओके, लेट दिस बी वैलिड. फाइन, मतलब जो मेरे को प्रूव करना है ना, मैं उसको मान लेता हूं कि ठीक है, ये सही है. तो हम इसको सपोज करके चलेंगे ऑलरेडी कि दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड. एंड व्हेन वी विल बी सपोजिंग लाइक दैट कि दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड, मेरे को पहले से पता है कि इनइक्वालिटी वैलिड है, ठीक है, लेकिन मैं उसको वैलिड एज्यूम करके अगर मैं सॉल्व किया तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इन द वेरी एंड? आई विल बी गेटिंग अ रिजल्ट which will be a universal truth or which will be well accepted without any contradiction. तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये ओके है, और इसको ओके एज्यूम करके अब आपने क्या करना है? आपने इस पूरे को सोल्व करके देखना है कि ये अगर मैं इसको सही मान भी लेता हूँ तो ये मेरे को क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. ओके, नाउ लेट वी चेक. नाउ सपोज इफ दिस इज वैलिड, नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हेल्दी है, इसको चेक करके चलना. यहाँ पे Z1 मॉडुलस ये आ गया. ये वैल्यू क्या है? x2 प्लस आयोटा y2 ग्रेटर देन इक्वल टू. आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड करते हैं, व्हेन यू विल ऐड देम, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट हैज बीन एडिड. तो ये हो गया. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट. अब हमने इसको सोल्व करना है. इंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस. तो यहां पे क्या आएगा? रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. फिर चेक कर लो मैंने क्या कहा है. आ फिल्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर. Here I have to add both of complex number. तो पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी, एंड देन I've substituted value right here. And now I'm working with property or definition of modulus here. Real part, imaginary part, इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट. नाउ कमिंग अक्रॉस दिस पार्ट,
सेकंड वन, सेम पैटर्न पे बच्चे यहां पे चलते हैं, रियल पार्ट, देन इमेजिनरी पार्ट, वी आर डन अप टू हियर। नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस होल सिचुएशन। तो अगर मैं इसको यहां पे सोल्व करना चाहता हूं, देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेट, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस रूट साइन एवरीवेयर। रूट को खत्म करने का एक ही ऑल्टरनेट है, स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगर मैंने यहां पे स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने यहां पे स्क्वायरिंग करना है बच्चे। तो यहां पे होल स्क्वायर आ गया, यहां पे भी आपके पास इस पूरे का स्क्वायर यहां पे आ जाना है। तो यहां पे होल स्क्वायर कर दिया, ये साइड में भी हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। नाउ फोकस हियर, व्हाट आई एम सेइंग हियर, treat this one like A and this one like B, so that you are having formation of A plus B whole power 2, because this has been combination of two terms, you can check, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है। जनरली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं जब वो वहाँ पे आइडेंटिटी को लगाते हैं। सुनो, जब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी को लगाया तो क्या आएगा, A प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो जब आपने स्क्वायर किया तो रूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर। देन प्लस आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर दिया हमने, तो a पावर 2 b पावर 2 देन 2ab 2। a का वैल्यू क्या है, ये पड़ा है, a का वैल्यू 2 इंटू ए इंटू बी, ये रहा यहाँ पे b का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी होल पावर 2, a पावर 2 b पावर 2 2 टाइम a इंटू बी that has been taken here up to here. Now on right hand what do we have, ये स्क्वायर इस रूट के साथ खत्म, तो what I'm getting here, only this much I'm getting, fine, we're okay with that। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, थोड़ा बहुत जो सोल्व होगा फिलहाल के लिए, फिर हम आगे देखेंगे। Here is no change, no change here, keep this one as such, definitely you can go ahead with identity a plus b whole power 2, a power 2 b power 2 2ab, and same thing here, once again apply identity, and once we are done, now on both sides you can have a few terms which are common and they can definitely be cancelled, like x1 square, y1 square, x2 square, okay, यहाँ पे 2 था, and then y2 square, these will get cancelled। तो finally what I'm left with, 2 times what I'm getting there, ये आ गया। You can take 2 common from here and that will get cancelled with 2 here। तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो ये पहले से मच सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, रूट इज टिल देयर। तो वंस अगेन लेट वी स्क्वायर बोथ साइड, फिर स्क्वायरिंग कर दो, अगेन स्क्वायरिंग। तो जब आप यहां पे स्क्वायर करेंगे तो बच्चे यहां पे क्या आ गया, ये रूट खत्म, यहां पे इनटू में है, यहां पे भी रूट खत्म हो गया, एंड हियर I'll be getting whole square, you can check। तो square has been taken on both side, यहाँ पे स्क्वायर लेके चलेंगे, यहाँ पे रूट खत्म, यहाँ पे स्क्वायर लेके रूट खत्म हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। Now we again simplify it, now you need to multiply। तो if you will multiply what you will be getting, यहाँ पे क्या आएगा, x1 square into x2 square, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, then x1 square y2 square,
नाउ y1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर यहाँ पे y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वहां पे a प्लस बी होल पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 2ab. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड देन अगेन कैंसिलेशन ऑफ फ्यू टर्म्स विल बी देयर, यू नीड टू चेक. एक तो ये पूरा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गए, चेक करो. देन y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर दैट विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड. तो व्हाट इन ऑल नाउ आई एम गेटिंग हियर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गया 2 टाइम x1 x2 y1 y2. नाउ यू कैन रीशफल दैट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड, तो वहां पे साइन चेंज हो जाएगा. ये टर्म प्लस वाला यहां पे आके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा. एंड नाउ थिंक ऑन इट, व्हाट आई एम सेइंग हियर, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट टू बी x1 y2 माइनस y1 x2 होल स्क्वायर. लुक ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये पड़ा है प्लस बी स्क्वायर ये पड़ा है माइनस ऑफ 2ab ये रहा. तो ये क्या है, नाउ स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव विच इज ट्रू. ये हमेशा ही ट्रू है, आई कांट डिनाई इट. फाइन. तो इफ दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड, व्हाट आई एम एंडिंग विद, आई एम एंडिंग विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा यहाँ पे क्या है नॉन नेगेटिव है, वो आपके पास वेल एक्सेप्टेड है. दैट इज हाउ यू विल बी वेरीफाइंग दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी. अब इस इनइक्वालिटी में ये मेरे पास पहला लेवल है. जिस तरीके से ये सम में चल रहा है वैसे ही डिफरेंस में आपके पास ये सम पूरे का पूरा चलता है, लेकिन डिफरेंस में क्या फर्क पड़ता है, नो बी वेरी केयरफुल. ओके, तो डिफरेंस में क्या होता है, लुक दिस डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू दिस वन, और यहां पे भी बच्चा डिफरेंस होता है, देयर इज डिफरेंस थ्रू आउट. तो अगर आपको याद हो ट्रायंगल में हम क्या कहते थे, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन, डिफरेंस ऑफ टू इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन. तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. सपोज आई वांट टू वेरीफाई इट. अब इसको भी अगर मेरे को वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन विल बी मेड ऑन सेम बेसिस. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको और प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के चलना पड़ेगा. व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग यू विल कम टू नो, क्योंकि जनरली बच्चों की यहाँ पे गलतियां होती हैं इस पर्टिकुलर प्रूफ में. देखो मान लो मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है. यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को फिल किया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ पे x2 प्लस आयोटा y2. नाउ वी आर प्रूविंग दिस वन. देन लेस देन इक्वल टू, अब दोनों को सबट्रैक्ट करना है. तो जब आप यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, रियल में से रियल सबट्रैक्ट हो जाएगा एंड इमेजिनरी में से इमेजिनरी आपने सबट्रैक्ट कर दिया. आई एम रीचिंग हियर. तो प्रीवियस वन में हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को लगाते हैं. यहाँ पे प्रॉपर्टी को लगाया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के क्या आएगा, ये आएगा. यहाँ पे माइनस साइन है, बी केयरफुल. अगेन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करो. सेम थिंग टू बी डन राइट हियर. आई एम अगेन इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी हियर. तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट. अगला काम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब आप यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे, नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस वन इज a, दिस वन इज b, तो इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. फाइन. रिमेंबर जो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर, प्रीवियस वन में दैट वाज a प्लस बी होल पावर 2. नाउ लुक a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर. a स्क्वायर का मतलब ये आ गया. फाइन. प्लस आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या आएगा, ये आएगा. बट नाउ माइनस ऑफ 2 टाइम a इंटू बी. दिस इज लेस देन और इक्वल टू, जब आपने यहां पे स्क्वायरिंग किया तो यहां पे रूट खत्म हो गया. तो वी आर मेंटेनिंग द होल प्रूफ ऑन सेम पैटर्न.
लाइक वी आर डन प्रीवियसली इन द प्रीवियस वन, जो भी किया था वही किया गया है। फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2ab आइडेंटिटी आ गई, वहाँ पे हर जगह पे प्लस चल रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस है। हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। एनीहाउ लेट वी सिंप्लीफाई इट फर्दर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, डोंट मेक एनी चेंज हियर, टू बी केप्ट एज सच फॉर द मोमेंट। And now on right hand you are eligible for making use of identity a square b square minus of 2ab, and same thing here, a square plus b square minus of 2ab, and terms once again जैसे पहले कैंसिल हो रही थी, ये चारों टर्म्स यहाँ पे इन चारों के साथ खत्म। एंड नाउ जो इस प्रूफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे 90% गलतियां होती हैं बच्चों की। Look, I'm getting minus of 2 times this one less than equal to minus of 2 times x1 x2 2 times y1 y2। हम 2 को थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं। अगर मैंने 2 को थ्रू आउट कैंसिल किया तो यहां पे ये बचेगा, यहां पे माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, तो डेट इज व्हाट आई एम लेफ्ट विथ। समझ के चलना, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे 2 को पहले तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वंस यू टेक 2 कॉमन दिस व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल कर दिए। देन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस साइन, ये पूरा क्वांटिटी है सच, देन यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाला, ये आ गया। अब गलती से भी देखो माइनस और माइनस तो मैं कैंसिल करूंगा, लेकिन ये नहीं कि माइनस और माइनस को कैंसिल करके सपोज अब आप लोग अगर ये काम करते हो, लुक ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जायज है कि आपने जो किया वो सही है। आपने क्या किया, माइनस और माइनस को कैंसिल कर दिया। बट बच्चे एक बात माइंड में रखना, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में दिस थिंग कांट बी डन, ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, देखो अगर 4 3 से बड़ा है तो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन तो -4 लेस देन -3 होगा। तो जब भी आप नेगेटिव साइन को देखो, अगर मैं कहता हूं -5 लेस देन -4 है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस को कैंसिल करता हूं तो मैं माइनस को कैंसिल करके ये नहीं लिखूंगा, ये तो गलत है। अगर आप नेगेटिव को कैंसिल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 5 बिगर देन 4 आएगा। तो मतलब जब भी आप यहां पे माइनस साइन को कैंसिल कर रहे हो या यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आपने चेंज करना ही करना है। तो अब आप यहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो ये जो है मैंने यहाँ पे माइनस को कैंसिल किया एंड देन इमीडिएटली ये लेस देन को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ दिस वन इज ओके एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन द सेम पैटर्न। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, ये आ गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे ये बच गया। वंस अगेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लुक, तो it is on the same pattern as we done in the previous one, word to word it has been same. Now a plus b whole square, a square, b square, and then it will be 2ab. And now cancellation of terms 1 and 2, these will get cancelled. Again आप इसे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, तो जब लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे what in all I will be getting, वो आपके वहां पे -1 जाएगा एंड वंस अगेन यू विल बी सेटल्ड विद x1 y2 minus y1 x2 whole power 2 greater than equal to 0 true, and that is how I can verify this complete inequality. So that is again going to be very very important from examination point of view. You can be given this problem in 4 mark, okay, or even in 6 mark this can be given to you. तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का काम अभी आपका खत्म एंड नाउ अपकमिंग ट्यूटोरियल से हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। फाइन, थैंक यू।